आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, दुनिया भर के जितने भी तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं, ओझा हैं, गुनिया हैं, कौलाचारी हैं, वामाचारी हैं, दक्षिणाचारी हैं, तंत्र यानी कि गुह विधाओं से जुड़े हुए कोई भी पूरे वर्ष प्रतीक्षा करते हैं शुभ मुहूर्तों की। मगर उन सब में एक महापर्व आता है माँ भगवती कामाख्या का, जो एक ऐसा पर्व है। इस पंच दिवसीय पर्व में अगर कोई व्यक्ति माँ की कृपा पाने के लिए कुछ भी करता है, अपने बुद्धि अपने विवेक से, किसी योग्य मार्गदर्शन में, सरल प्रक्रिया भी हैं, बहुत क्लिष्ट प्रक्रियाएं भी हैं। अब देखिए, हर व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं होता कि माँ कामाख्या के दर्शन करने जाए, दूर है, सरल नहीं है। मगर ऐसा है, प्रभु का विधान सबके लिए है, अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, उसके लिए भी है जो साक्षात दर्शन नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति क्या करें घर पे? देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी इतना अच्छा माँ का एक बीज मंत्र लेके आए हैं, सरल सा है, सुगम सा है, कोई भी सहजता से इनको कर सकता है और इसमें कोई विशेष सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, माँ तो आस्था की भूखी है, प्यार की भूखी है। उनको अपने मन के पुष्प अर्पित कीजिए, उसी से प्रसन्न हो जाएंगी माँ। और अगर कर्म कांड में जाना भी चाहते हैं तो बहुत सरल सी लाल चंदन की माला, स्फटिक की माला, कमल गट्टे की माला, रुद्राक्ष की माला, ये जब माला प्रयोजन में आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं तो सबसे अच्छा कर माला, कनेर के पुष्प हैं, गुड़हल के पुष्प हैं और नारियल। देखिए, माँ का प्रसाद वितरित होता है पूरे वर्ष, मगर इन 5 दिवसीय पर्व में विशेष रूप से माँ की कृपा पाने के लिए लोग प्रसाद बटोरते हैं। मगर अगर ये प्रसाद नहीं भी है, देखिए, एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, एंड कार्ड और आई कार्ड जो ऊपर डिस्प्ले होते रहते हैं, इनमें देखते भी रहिए। मैंने पिछले वीडियोस में वर्णन किया था माँ के वस्त्रम का और माँ के प्रसाद का, विशेष रूप से कामाख्या गुटिका का। तो अगर किसी के पास वो सुलभ है तब तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं है तो माँ का कोई भी चित्र, काली स्वरूप भी वही है, दुर्गा स्वरूप भी वही है, बाला त्रिपुरा सुंदरी भी वही रूप है, इनके यंत्र मिल जाएं, इनके विग्रह मिल जाएं, इनके चित्र मिल जाएं, जो भी कुछ सुलभ हो। और ये अगर भी संभव नहीं होता तो किसी भी काली के मंदिर में, माँ दुर्गा के मंदिर में आप चले जाएं, माँ कामाख्या जी का ध्यान करके इस मंत्र का जाप करें। देखिए, इससे अच्छा, इससे सरल मैं नहीं समझता कि कोई उपाय और भी हो सकता है इन 5 दिवसीय महापर्व को शुभ बनाने के लिए, अपने लिए, अपने अनुकूल कोई भी कार्य है उसके सिद्धि के लिए। इसको करें। बैकग्राउंड में जो माँ कामाख्या मंदिर के वीडियो चल रहे हैं, ये हमारे स्नेही भाई श्री राम जी, ये मुजफ्फरपुर से इन्होंने भेजे हैं। ये मुझे विशेष रूप से साधक हैं, बहुत अच्छे इंसान, बहुत नेक इंसान। मैंने इनसे कहा कि आपका नाम, आपका पता, आप इतने वीडियोस बनाते हैं माँ कामाख्या के, आप साधक हैं, आपका कहीं देख से इन्होंने मना कर दिया, उन्हें मुझे नाम की ज़रूरत नहीं है। तो श्री राम नाम ही जिसका श्री राम है, तो आप सोच सकते हैं उसके मनोभाव कैसे होंगे, कैसा इंसान होगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री राम जी, आपके वीडियोस पीछे मैं दे रहा हूँ आपके आदेशानुसार। उत्तम नारायण पांडे जी देखिए क्या बता रहे हैं, समय आपका वेस्ट ना हो। एक बार फिर कह दूं कि आई कार्ड में जरूर देख लीजिएगा, माँ से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते चले जाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज जरूर क्लिक कर दिया करें। आपको गोपाल लाजू मोटिवेशनल वीडियो से बहुत सारे इस टाइप के वीडियोज मिलते चले जाएंगे। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आगामी 22 जून 2022 से 26 जून 2022 तक अंबुबाची पर्व का अत्यंत महत्वपूर्ण काल आ रहा है। तंत्र जगत में संभवतः कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, किसी भी प्रकार की साधना जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो शाबर हो, तंत्र हो, भक्तावल हो, ज्योतिष हो, जो भगवती कामाख्या के नाम से परिचित ना हो। भगवती कामाख्या का जो महापर्व है उसको अंबुबाची कहते हैं। इस वर्ष 2022 में वो 22 जून से प्रारंभ हो रहा है। तंत्र साहित्य में, विशेषकर कामाख्या तंत्र में, इसका अत्यंत विशद और महत्वपूर्ण उल्लेख है। जो भी इस गूढ़ विद्याओं में
रुचि रखते हैं वो इस 5 दिवसीय अत्यंत महत्वपूर्ण कालावधि को जानते हैं कि इस कालावधि में किए हुए कोई भी साधना उपासना का जो प्रभाव होता है वो अत्यंत तीव्र और बहुत अनुकूल होता है। बस सही मार्ग पता हो और आप श्रद्धा से कर रहे हो। तो अगर आप 22 जून 2022 से प्रारंभ होने वाले इस अंबुबाची पर्व पर कामाख्या जा करके साधना कर सकते हैं तो अति उत्तम। अवश्य जाएं, भगवती के वहां साधना करें। लाखों की संख्या में भक्त वहां पहुंचते हैं। और अगर आप नहीं जा सकते तो आप ऐसा क्या करें जिससे आपको घर बैठे ही भगवती कामाख्या की कृपा प्राप्त हो जाए। देखिए, भगवती कामाख्या के संबंध में 2 बातें जाननी अत्यंत महत्वपूर्ण है। काली कुल के उपासक भगवती कामाख्या को भगवती काली मान करके आराधना उपासना करते हैं और श्री कुल के उपासक उनको भगवती त्रिपुर सुंदरी मान करके उपासना करते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो किसी विशेष परंपरा में दीक्षित नहीं है, सनातन धर्मी है, लेकिन तंत्र साहित्य में रुचि रखता है, वो भगवती को भगवती ही मान के आराधना करे। उसको किसी प्रकार का ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो किस कुल में माने, कैसा माने। इसके अतिरिक्त दक्षिणाचारी और वामाचारी जो 2 प्रक्रियाएं हैं, उनमें मैं स्वयं दक्षिणाचारी होने के नाते जो पूजा विधान बताऊंगा वो दक्षिणाचारी ही बताऊंगा। चूंकि मेरी वामाचार्य में कोई दीक्षा नहीं है, इसलिए और सामान्य तौर पर सार्वजनिक रूप से वामाचारी प्रक्रियाओं की चर्चा भी सार्वजनिक उचित नहीं होती है। ये 2 कारण। तो कोई भी व्यक्ति जो भगवती कामाख्या की इस अंबुबाची महापर्व पर कृपा चाहता है, एक सरल सा विधान बता रहा हूं, करिए, बहुत अच्छा लाभ होगा। भगवती को प्रिय लगने वाली दक्षिणाचार के अंतर्गत जो विधाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 2 वर्ष से 10 वर्ष के भीतर की कन्या का पूजन। तो इन 5 दिवस अगर हो सके तो 5 दिन कन्या पूजन करें। अगर 5 दिन नहीं हो सके तो कम से कम 1 दिवस तो कन्या पूजन करें ही करें। इसके अतिरिक्त भगवती को दक्षिणाचार के अंतर्गत जपा कुसुम के फूल यानी गुड़हल के फूल, लाल कनेर के फूल, नारियल, जो जलजा नारियल होता है जिसको आपने देखा होगा देवी के मंदिरों में अर्पित करते हैं, ये भगवती को अर्पित करें। और जो भगवती का बीज मंत्र है उसका लाल चंदन की माला से, स्फटिक की माला से अथवा तो रुद्राक्ष की माला से जितना अधिक से अधिक हो सके, चूंकि 1 अक्षर का बीज मंत्र है, अगर कोई प्रयास करे तो इन 5 दिवस में बहुत अधिक जप संख्या भी कर सकता है। लेकिन अगर बहुत अधिक नहीं भी कर सकता तो अपनी क्षमता अनुसार जितना अधिक से अधिक हो सके भगवती के बीज मंत्र का जप करे। अगर जप करता है तो अत्यंत लाभकारी परिणाम उसको प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त अगर सौभाग्य से कामाख्या का जो वस्त्र प्राप्त होता है वो उपलब्ध है तो आप उसको गले में धारण कर सकते हैं, अपने गले के स्थान पर रख सकते हैं, अपने साधना स्थल पर रख सकते हैं। पूर्व में भी मैंने कामाख्या गुटिका की चर्चा की थी, अगर वो उपलब्ध है तो उसके सम्मुख भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं उपलब्ध है तो भगवती काली या बाला त्रिपुरा, भगवती दुर्गा का कोई भी मूर्ति, फोटो, चित्र रख लें। और अगर कामाख्या देवी का यंत्र, चित्र कुछ उपलब्ध हो जाए तो अति उत्तम। लेकिन अगर कुछ नहीं उपलब्ध होता तो आसानी से भगवती काली की प्रतिमा के आगे, मूर्ति के आगे आप जप कर सकते हैं। तो बीज मंत्र मैं बता दे रहा हूं। बीज मंत्र है त्रीम। जो त्रिशूल वाला त्रि है, इसी के साथ बड़ी ई की मात्रा के साथ अंत में म। देखिए, ध्यान देना है, यहां इसका उच्चारण त्रिंग नहीं करना है, यहां म करना है, यानी कि त्रीम, 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 त्रीम। इस तरीके से आप जितना अधिक से अधिक उच्चारण कर सके इसका जप कीजिए, भगवती कामाख्या की कृपा प्राप्त कीजिए। सीताराम।